का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गोडावण या फिर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। जैसलमेर में इस बार मानसून में हुई अच्छी बारिश की वजह से गोडावण का कुनबा बढ़ा है। डेजर्ट नेशनल पार्क में 7 मादा गोडावण ने नए अंडे दिए हैं। वहीं ब्रीडिंग सेंटर में भी गोडावण ने 2 नन्हे गोडावण को जन्म दिया है। फील्ड में सर्वे के दौरान भी हमें 2 मादा गोडावण अपने नन्हे गोडावणों के साथ नजर आई। तो चलिए आपको बताते हैं गोडावण के संरक्षण के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले करीब 4 दशक से गोडावण संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये प्रयास रंग लाए हैं। अब तक करोड़ों रुपए खर्च करने के साथ साथ विदेशी विशेषज्ञों ने भी यहाँ के ब्रीडिंग सेंटर में प्रयास किए। और आपको बता दें कि अब तक सम और रामदेवरा के ब्रीडिंग सेंटर में कुल 29 गोडावणों की फौज तैयार की गई है। ब्रीडिंग सेंटर में ही जन्मे गोडावण अब नई पीढ़ी को भी जन्म दे रहे हैं, जो कि इस सेंटर की सबसे बड़ी सफलता है। गोडावण संरक्षण के लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस बीच गोडावण को लेकर एक खुशखबरी सामने आई है। लगातार गोडावण के फील्ड से नए अंडे जो है वो उठाए गए हैं और साथ ही साथ कुछ चूजों को भी मादा के साथ जो है वो देखा गया है। हमारे साथ जो है आशीष जी, किस तरह जो है वो सुखद खबर ये सामने आई और क्या कुछ है उसके बारे में बताओ, और पिछले 4 साल में किस तरह आंकड़ों में जो है वो सुखद परिचय देखने को मिला। जी, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस बार ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत फील्ड से 7 अंडे कलेक्ट किए गए थे, जो कि ब्रीडिंग सेंटर में सक्सेसफुली हैच हुए हैं और वैज्ञानिक देखरेख में पाले जा रहे हैं। और इसके साथ ही बहुत ही एक्साइटिंग जो न्यूज ये है कि ब्रीडिंग सेंटर में भी 2 चूजों का जन्म हुआ है, जहां पर जो कैप्टिव ब्रीडिंग में जो गोडावण पल रहे हैं उन्होंने मैटिंग करके वहीं 2 चूजों का जन्म हुआ है। और जो इस बार चिक सर्वे हुआ उसमें फील्ड के अंदर 2 नए गोडावण मादा गोडावण के साथ दो जो चिक थे वो मादा गोडावण के साथ देखे गए। पिछली बार 7 चिक मादा गोडावण के साथ देखे गए थे चिक सर्वे में। तो ये इस बात का संकेत है कि फील्ड में भी और ब्रीडिंग सेंटर में भी लगातार गोडावणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिस तरह से फील्ड से अंडे लिए जा रहे हैं, चिक्स भी नजर आ रहे हैं और वहां पर भी मेटिंग जो ब्रीडिंग सेंटर है वहां पर हो रही है, तो अब तक जो है वो ब्रीडिंग सेंटर में कितने जो है गोडावण है और फील्ड की अगर बात करें तो कितने गोडावणों की वृद्धि हुई है पिछले सालों में, जिस तरह रोज नए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वृद्धि के। ब्रीडिंग सेंटर में अभी वर्तमान में 29 गोडावण पल रहे हैं वैज्ञानिक देखरेख में, जिसमें से जो 16 जो गोडावण है वो सम ब्रीडिंग सेंटर में है और बाकी 13 जो गोडावण है वो रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में है। लगातार गोडावण संरक्षण की और प्रयास जारी है और आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं सुखद है, क्योंकि लगातार प्रयासों के बाद अब जो है वो गोडावण की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो तो गणना के बाद सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह से नए अंडे ब्रीडिंग सेंटर में आए हैं, फील्ड से लिए गए हैं, नए चूजे देखे गए हैं और ब्रीडिंग सेंटर में मेटिंग के माध्यम से जिस तरह से जो है वो वृद्धि हुई, और साथ ही साथ पिछले दिनों में जो है एक सीजन में 2-2 जो है वो अंडे भी सामने आए। तो कहीं ना कहीं ये सुखद खबर है गोडावण को लेकर और लगातार संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। गोडावण की जन्म दर की बात करें तो इस बार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, इस साल से पहले कभी भी डीएनपी क्षेत्र में एक साथ इतनी मादा गोडावण ने प्रजनन कर अंडे नहीं दिए हैं, लेकिन इस बार प्रयास रंग लाए तो अब क्लोजर और ब्रीडिंग सेंटर में मादा गोडावण का प्रजनन दर बढ़ गया है। 2018 में WII देहरादून ने गोडावणों की संख्या की गिनती की थी। उस समय गणना में 128 गोडावणों का आंकड़ा जारी किया गया था। गोडावण संरक्षण के प्रयास कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। ब्रीडिंग सेंटर हो या फिर फील्ड से अंडों को लेकर हैच करने का प्रोसेस, लगातार गोडावण की संख्या में वृद्धि हुई है और इसके चलते पर्यावरण प्रेमी जो है वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी श्याम सुंदर जी है। श्याम सुंदर जी, किस तरह जो है वो गोडावण की संख्या बढ़ रही है, कितने सुखद समाचार लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए, एंडेजर्ड प्रकार का पक्षी है, विश्व में सिर्फ भारत में ही अपने यहाँ, वो भी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। संख्या के मामले में देखें तो 150 से भी कम इसकी संख्या हो गई थी, लेकिन
पिछले कुछ सालों में जो हैचिंग सेंटर और जो इनक्लोजर की संख्या जो बढ़ी है, उससे निश्चित रूप से इसके ब्रीडिंग में और ब्रीडिंग के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही सकारात्मक आ रहे हैं, क्योंकि जो इसके जो नेचुरल एनिमी है उसकी वजह से और जो डैमेज इसको होता था वाइल्ड में वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि जो है फील्ड से 7 अंडे भी उठाए गए हैं, हैचिंग सेंटर में जो ब्रीडिंग सेंटर है वहां पर भी जो है मेटिंग के माध्यम से 2 नए चूजे आए हैं, फील्ड में जो चूजों का सर्वे हुआ उसमें भी कुछ चूजे निकल कर आए, तो किस तरह संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि गणना पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी सुखद संकेत है, क्या लगता है? देखिए, एग्स का वाइल्ड से लेके और इंक्यूबेशन सेंटर में लेना तो डेफिनेटली जो मोर्टिलिटी रेट है वो कम होती है। दूसरी, जैसे कि आपने कहा कि जो 2 चूजे जो कि ब्रीडिंग सेंटर में ही अपने उन्होंने जन्म लिया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर में आप अंडे को वाइल्ड से उठाया, इंक्यूबेट कर दिया और वहां से चूजे निकल के बड़े हो गए, लेकिन वो सक्सेसफुल ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे इस पे एक सवालिया निशान रहते हैं। लेकिन जैसा आपने अभी दोहराया था कि 2 बच्चे वहीं 19 कैप्टिव सेंटर में जो बच्चे हैं वहां से जो गोडाउन है उनसे पैदा हुए, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है और डेफिनेटली इससे जो नंबर ऑफ चिक्स है और गोडाउन है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। लगातार जो है वो गोडाउन की संख्या बढ़ रही है और पिछले सालों की अगर बात करें तो ब्रीडिंग सेंटर्स में अब तक 29 नए गोडाउन जो है वो है रामदेवरा और सम के सदासुरी ब्रीडिंग सेंटर में, और फील्ड में जो चूजों का सर्वे हुआ उनमें भी पिछली बार 7 और इस बार 2 इस साल जो है वो नए चूजे निकल कर आए, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ रहा है और संभावना जताई जा रही है कि इस बार अगर समय रहते गणना हुई तो ये आंकड़ा 200 के आसपास हो सकता है। इस तरह की संभावना जो है वो पर्यावरण प्रेमियों द्वारा जताई गई है। अब उम्मीद है कि गोडाउन के जो संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं वो सफल रहेंगे और गोडाउन की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, ये खुशखबरी जो है वो हर किसी को जो है वो अब और ज्यादा उत्साहित कर रही है, क्योंकि फील्ड में और ब्रीडिंग सेंटर दोनों ही जगह पर इसकी वृद्धि होती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि गोडावण सामान्य रूप से शर्मीला पक्षी है और इन पक्षियों को इंसानी दखल से बचाने के लिए डीएनपी ने जिले में 75 क्लोजर और 2 ब्रीडिंग सेंटर बनाए हैं और यहाँ गोडावण पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ ही पिछले साल सरकार की तरफ से 109 वर्ग किलोमीटर जमीन को राजस्व से हटाकर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद अब डीएनपी की तरफ से 800 हेक्टेयर में बीदा में 1 और गजेई माता क्षेत्र में 2 यानी कि कुल 3 क्लोजर का निर्माण करवाया जा रहा है। गोडाउन के लिए और भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा प्रयास वन्य जीवों के लिए गोडाउन के साथ साथ क्लोजर्स का जो है वो निर्माण करवाया जा रहा है। सर, कितने क्लोजर जो है वो बनाए जाने हैं और क्या कुछ है क्लोजर्स के बारे में वो बताएं। जी, अभी वर्तमान में जो डेजर्ट नेशनल पार्क का जो एरिया है उसमें 75 एनक्लोजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लगभग 109 स्क्वायर किलोमीटर की जो राजस्व भूमि है उसको वन भूमि को अलॉट किया गया है डीएनपी क्षेत्र के अंदर। तो भविष्य में बजट की उपलब्धता के अनुसार उस पर भी जल्दी ही एनक्लोजर बनाए जाएंगे। अभी वर्तमान में लगभग 800 हेक्टेयर भूमि पर नए क्लोजर्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि सुदाश्री के पास का ही एरिया है, जो कि गोडावण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। वहां पर अभी उसका कार्य प्रगतिरत है और मार्च तक वो कार्य पूर्ण होने की संभावना है, जिससे कि गोडावण को मतलब 800 हेक्टेयर ज्यादा एरिया एज अ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड और मिलेगा, जिससे कि भविष्य में इनकी ब्रीडिंग और इनकी संख्या बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। जिस तरह से बात करें क्लोजर को लेकर, अब एरिया बढ़ाया गया, तो पहले कितने क्लोजर्स थे और अब कितने क्लोजर नए बनने के बाद जो है आंकड़ा बढ़ रहा है? जी, अब मैंने जैसे बताया पहले 75 क्लोजर्स थे ऑलरेडी बने हुए और अब 3 और बढ़ जाएंगे तो 78 एनक्लोजर्स हमारे पास टोटल हो जाएंगे। और क्लोजर्स में लगभग हमारा जो एरिया कवर हुआ है वो 185 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया कवर हो चुका है। गोडाउन को लेकर लगातार प्रयास जारी है और उसके संरक्षण के, और पर्यावरण प्रेमी जो है वो कहीं ना कहीं इन सभी प्रयासों से खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गोडाउन की संख्या इसी तरह बढ़ेगी और जो नए आंकड़े गणना के बाद सामने आएंगे वो लोगों को चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि पिछले आंकड़ों ने जो है वो अब काफी लंबा अंतराल जो है वो तय किया है। 6 साल में कितना आंकड़ा बढ़ा ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक भी है। गोडावण में पिछले कुछ सालों में प्रजनन दर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इन क्लोजरों और ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं अब 3 नए क्लोजर भी डीएनपी में बन रहे हैं। क्लोजर को पूरी तरह से तारों से बंद करके रखा गया है, साथ ही इसकी नींव में सीमेंट से छोटी दीवार बनाई गई है।
ताकि दूसरे जानवर एनक्लोजरों में घुसकर गोडावण का शिकार न कर पाए। पिछले सालों में हुई कोशिशों से इस साल के सुखद परिणामों के बाद माना जा रहा है कि इस साल गोडावणों की संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है। गोडावण संरक्षण के प्रयास लगातार तेज हो रहे हैं। इसी बीच अब जैसलमेर के सुदासरी में क्लोजर जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। इनकी संख्या 75 से अब 78 हो जाएगी और इसका काम लगातार जारी है। जिस तरह डीएफओ आशीष व्यास ने भी हमें बताया कि ये एरिया बढ़ने से एक स्वच्छंद जो है एरिया होगा गोडावण के जो है विचरण करने के लिए। हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी श्याम सुंदर जी है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह जो है ये क्लोजर काम करते हैं और जो नया जो स्थान अब राजस्व विभाग ने जो है उन्हें दे दिया है, डीएफओ ने भी बताया था कि इसके लिए काफी सुखद परिणाम सामने आएंगे, क्या कुछ है उसके बारे में बताएं। एक्चुअली एनक्लोजर वो एरिया होता है जहां पर किसी भी चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो एक तरह से प्रोटेक्शन आपको दे रहे हो। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधियां जो होती हैं, शिकारी वहां पर न पहुंच पाएगा। दूसरा क्या है, जो वाइल्ड में जो शिकारी हैं इनके नेचुरल, जैसे गोडावण है वो जमीन पर अंडे देती है, चूजे उसके ज्यादातर जमीन पर चलते हैं, वो खुद भी जमीन आप कहोगे कि कम उड़ने वाला पक्षी है। तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं आवारा टाइप के, या लोमड़ी है, उससे, क्योंकि ये दोनों शिकारी हैं पशु, उनको बचाने के लिए अपने आप में एनक्लोजर एक फेंसिंग कर दी जाती है और नीचे भी उसमें आरसीसी कर दी जाती है ताकि वो खोद के और उसमें नीचे ना जाए। तो एनक्लोजर की संख्या बढ़ना डेफिनेटली उस पक्षी को आप ज्यादा चांस प्रोवाइड कर रहे हो जिंदा रहने के लिए। दूसरा, जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब आपसी, एक ही जाति के आपसी पक्षियों के बीच में जो कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि उनको रहने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा। तो डेफिनेटली ये अच्छी बात है और सक्सेस जो होगी इनकी, ब्रीडिंग की सक्सेस होगी वो ज्यादा होगी, इनमें आपसी कंपटीशन कम होगा, इसलिए सर्वाइवल रेट ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं जो है एक सुखद परिणाम सामने आए हैं। लगातार इस बार भी क्लोजर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और पानी की जो है वो वहाँ व्यवस्थाएं रहती है। किस तरह जो है वहाँ पर विचरण कर पाएंगे, इस सबको तो मार्च के बाद ही पता चलेगा। हालांकि उसका काम शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि मार्च तक उसे पूरा भी कर लिया जाएगा। लगातार जो है क्लोजर्स को बढ़ाया गया है और जो विचरण क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, तो गोडावण की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। गोडावण संरक्षण के जो प्रयास है वो लगातार सुखद परिणाम सामने लेकर आ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।